वेलकम इरानी में टेलीविजन पे ज्वाइन किया है एकेडमिक हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं, ब्रिगेड रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब मेरे साथ हैं। ब्रिगेड साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मतलब अभी अभी तक जो देर के हरवे इस्तेमाल किए जा रहे हैं आईएमएफ की तरफ से, अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हुआ। बजट आ गया है, आपको पता है पैसे कहाँ से आएंगे, और मुल्क की मैशियत भी बेहतर नहीं है और पैसे भी बहुत ही ज़रूरी हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स का ओपिनियंस है कि जब तक प्रोग्राम नहीं होता, मुआहिदा नहीं होता, तो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है मुल्क का। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो इस तरह की अफवाहें जारी हैं कि शायद आईएमएफ की हमका ट्रांश अगर नहीं मिलता तो खुदा न खास्ता हम शायद खुदा न खास्ता हम उसमें डिफॉल्ट कर जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस तरह की सिचुएशन का शिकार होंगे। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि आपके जो चाइना जिस तरह की आपकी दोस्ती है शायद से मीठी और हमालिया से ऊंची, उन्होंने दोबारा से इस बात की कमिटमेंट की है कि पाकिस्तान के इन बुरे हालात में माशी तौर पे जो है उसमें वो पाकिस्तान की हेल्प करेंगे और उसको रेस्क्यू करेंगे। नंबर टू, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है जिसमें अस्करी और मिलिट्री क़यादत मिल के जो एक पॉलिसी उन्होंने बनाई है ऑस्टेरिटी की। ऑस्टेरिटी का मतलब है कि आप अपने खर्च अखराजात को कम करेंगे और जितना आप रिलीफ दे सकते हैं जो अपने लोगों को वो देंगे। और मैं इसी के अलाइड अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखें कि अभी लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट जा रही है, जिस तरह की रशिया से अपने तेल मंगाया है जिसकी पेमेंट आपने चाइनीज करेंसी में की है, तो ये चीज भी वाज़ेह तौर पे इशारा देती है कि पाकिस्तान अब जो है वो सिर्फ नहीं देखेगी कि वो मुतबादिल को भी देखेगी। सही। अब सर, किस तरह जो एक मुल्क के अंदर आपको पता है कि अदम इस्तेकाम है, अफरा तफरी है, काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है लोग, आपको वैसा एनवायरनमेंट भी नहीं है, लोगों के पास पैसा है, डॉलर्स हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो लगाना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास माहौल साजगार नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। जी बिल्कुल ऐसी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है, टैक्स बेस इतना वाइड नहीं किया जा सका, स्पेशली उसमें ज़राअत शामिल नहीं है, जो उस तरह के दूसरे जो हैं एरियाज हैं उनको अब टैक्स बेस में अनफॉर्चुनेटली नहीं ला सके हैं। तो हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक बढ़ी है। इसलिए आप देखें तो इतने हाल इन्फ्लेशन बढ़ने के बावजूद आप देखें तो लोगों की कुव्वत खरीद जो है वो अगर घटी जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुई है। अब इसको ठीक कैसे करना है? इनफॉर्मल इकोनॉमी के ऊपर तो आप चल नहीं सकते क्योंकि आपने मुल्कों की अपने पैसे देने, अपने किस्तें वापस करनी है, जो कर्जे आप ले चुके हैं। तो उसका सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो इंटरनल स्टेबिलिटी है। आपको अपना इन हाउस जो है उसको ठीक करना होगा, हाउस इन ऑर्डर करना होगा। जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मैशियत ठीक नहीं होगी। जैसे कि हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत है उन्होंने भी और मिलिट्री क़यादत ने भी, दोनों ने ये बात यक ज़बान होकर कही है कि आप ऐसा कोई इकोनॉमी का चार्टर करें कि जिसमें अगर गवर्नमेंट किसी की चेंज भी होती है तो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो चेंज नहीं होंगी। तो जब तक आप इन्वेस्टर्स को जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल के हैं उनको आप इस तरह की जो है वो एश्योरेंस नहीं देंगे कि उनकी इन्वेस्ट की मनी जो है पैसा वो डूबेगा नहीं, चाहे जो मर्जी गवर्नमेंट आ जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो दिन दूर हैं कि जब पाकिस्तान वापस अपने पांव पे खड़ा होगा और इन्वेस्टर्स का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जितनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी है वो इंशाल्लाह दोबारा बहाल होगी। आपको खुद पता है कि तकरीबन 126 अरब डॉलर का कर्जा है मुल्क के अंदर। आपको सिर्फ इसी महीनों के अंदर इंस्टॉलमेंट हो, सूद हो और आपको अदायगियाँ जो करनी है वो तकरीबन 3.2 3.5 इतने पैसे आपको बिलियंस डॉलर्स आपको देने, अरेंजमेंट्स हो नहीं रही। बजट आपने इतना बड़ा दे दिया है। ये सारे चैलेंजेस हैं इस हुकूमत के लिए। आपको पता है 4 साल पहला कोई दौर अच्छा बेहतर नहीं था, ये साल भी बड़ा कठिन है। क्या कहेंगे ब्रिगेड साहब? जी, ये कंटिन्यूटी है जो पिछले 4 साल में अनफॉर्चुनेटली जब आप माली इदारों को आप आंखें दिखाएंगे और आप स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी इस तरह की बनाएंगे कि जहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट जो वर्ल्ड है उस सिनेरियो के अंदर अगर आप मिल के नहीं चलेंगे तो फिर इस तरह के हालात का तो जो है हमें सामना करना पड़ना था। तो अभी जो हालात हैं वो वाकई तशवीशनाक हैं, लेकिन ऑस्टेरिटी करके चाइनीज की मदद से कुछ कतर ने वादा किया, यूएई ने वादा किया और फिर हमेशा की तरह सऊदी अरब ने भी अपनी जो है सपोर्ट का यकीन दिलाया। तो मेरा ख्याल में सागदार साहब इतने काबिल हैं कि वो चलती हमारी मैशत को दोबारा से पटरी पर डाल सकेंगे। अज़म होना चाहिए, नीयत उनकी ठीक है, बाकी भी कामयाबी जो अल्लाह देगा इंशाल्लाह।
सर आपको खुद पता है कि जो जिस तरह इदारों के ऊपर हमला हुआ आपको पता है उसके ऊपर केसेस भी चलेंगे। आज काफ़ी ऐसे रहनुमा थे जिनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट भी हुए, वो कुछ तो अदालतों से भाग गए, कुछ का तो अभी वारंट भी है। आपको पता है तारीख में ये पहला वाक़या है जिस तरह इससे पहले टीटीपी ने किया था, उसके बाद एक सियासी जमात ने किया है। इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मुल्क की इकॉनमी के ऊपर, सियासत के ऊपर। जी बिल्कुल ऐसी है। जो अब आपके जो 9 मई के हालात हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ऐसा कभी माजी में बईद में या करीब में बंदा कोई सोच ही नहीं सकता कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। हमें इस बात को अच्छी तरह पाकिस्तानी अवाम को इसका इदराक है कि दुश्मन की नज़र में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि अगर जिसको आप उसमें कोई तफरका पैदा कर दें या उसको डिमोरल कर दें तो आप खातर खो अपने नेफेरियस डिजाइन में कामयाब हो सकते हैं। उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज, इसमें नेवी एयरफोर्स शामिल हैं। तो उनकी तनसीबात पे जाके इस तरह की अटैक्स करना ये एक गलत मैसेज देता है हमारे दुश्मनों को कि शायद पाकिस्तान आर्मी या आर्म फोर्सेस की मकबूलियत उस लेवल की नहीं रही जैसे कि पुरानी हुआ करती थी। तो ये एक ऐसा मिसपरसेप्शन है जिसके ऊपर दुश्मन गलती कर सकता है कि आपको मजीद रिच करे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर और इकोनॉमिक लेवल के ऊपर। तो आप इस तरह की ब्रॉड साइड आपको देनी ही नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉपुलर हैं इस वक्त, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनको जरूरत है कि अपने वर्कर्स को समझाएं और बताएं कि करेक्ट नैरेटिव क्या है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर क्या है और किस तरह पाकिस्तान एक सही मानों में एक उसके पार जंग मुसल्लत की हुई है जिसमें गोलियां या टैंक्स तो फायर नहीं कर रहे, ये हवाई जहाज तो हमले नहीं कर रहे, लेकिन आपकी इकोनॉमी बैठ चुकी है, आपके इंटरनल जो इंस्टेबिलिटी है वो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ चुकी है, आपकी पार्लियामेंट बेतुकीर हो चुकी, आपकी जो जिस तरह हमले किए जाते हैं आपके अदलिया के ऊपर, वो सब चीजें मिलकर एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रही हैं कि पाकिस्तान हैज बिकम अ बनाना रिपब्लिक, जो कि गलत है। ये मिसपरसेप्शन दुनिया के लेवल के ऊपर जब इंटरनेशनल मीडिया में प्रोजेक्ट होती है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर आपको डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली आपको ऐसा कोई कुशन मिलता है कि जिसमें आप पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है उसको प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लीडरशिप को, चाहे वो जिस पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, आज के दौर में उनको मिल बैठना चाहिए। बड़ी मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब, आपने टाइम दिया। ना ब्रेक जो टाइम था ब्रेक का